पे चाइना नहीं यहाँ पर मैन्युफैक्चर करे, कुछ मामला आगे बढ़ा, कहाँ पहुंचा? नहीं, वो जब भी आए हम वेलकम करेंगे उनको, पर यहाँ मैन्युफैक्चर क्या है मतलब इस स्टेज का यूज करके आप एलॉन मस्क जैसे प्रोड्यूसर को, देखिए, पहली मैन्युफैक्चरर को बात तो क्या ऐसा है कि टेस्ला को छोड़कर हाँ, वर्ल्ड के पूरे रेप्यूटेड ब्रांड हिंदुस्तान में उपलब्ध है। ये आपका टारगेट ही मैं पढ़ के सुना रही मैं हूँ। आपको बता रहा हूँ, आपने कहा यह है कि मैं 2030 तक 30% प्राइवेट कार्स जो हैं वो ईवीज होंगे, 70% कमर्शियल, और आप 80 से 90% का टारगेट दे रहे हैं टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स में ईवी का। अभी हम कहाँ हैं सर? 23 हो गया, ये 7 साल बाकी। देखिए, हमारे देश में टोटल 30 करोड़ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है, और एक अच्छी बात भी है और नहीं भी है, पर मेरे हिसाब से पर्यावरण के दृष्टि से अच्छी नहीं है। हर घर में अब 3 लोग और 5 गाड़ियां ऐसा हो गया। हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत गति से काम करता है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी हमारे देश में 50 लाख है, बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। अभी बड़े, आप अगर थोड़ा डिटेल में जाओगे तो हमारी जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल, टाटा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है, अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ रहा है, अभी इलेक्ट्रिक बसेस तो इतनी पॉपुलर हुई कि हर गांव में आपको अभी 5000 बसेस हम दे रहे हैं। तो आने वाले समय में मेरा अंदाज ऐसा है कि विद इन 2 ईयर्स पेट्रोल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत सेम हो जाएगी। और हाँ बिल्कुल, और पेट्रोल में जहां 20,000 रुपए कार को चलाने के लिए फ्यूल कॉस्ट है। सर ये टारगेट है, कमिटमेंट नहीं, टारगेट है। टारगेट है। देखिए, आपने इलॉन मस्क से भी बात की हुई है कि यहाँ पे चाइना नहीं यहाँ पर मैन्युफैक्चर करे, कुछ मामला आगे बढ़ा, कहाँ पहुंचा? नहीं, वो जब भी आए हम वेलकम करेंगे उनको, पर यहाँ मैन्युफैक्चर क्या है मतलब इस स्टेज का यूज करके आप एलॉन मस्क जैसे प्रोड्यूसर को, देखिए, पहली मैन्युफैक्चरर को बात तो क्या ऐसा है कि टेस्ला को छोड़कर हाँ, वर्ल्ड के पूरे रेप्यूटेड ब्रांड हिंदुस्तान में उपलब्ध है। लेकिन सर सीबीयूज की तो उसके ऊपर ड्यूटी और टैक्सेस ही इतने लगते हैं कि उसके बाद आप जिस प्राइस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो एक तरीके से अनअचीवेबल लगता है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। 48% जीएसटी का 5% है ना केवल। वो तो आपने इनडायरेक्ट टैक्स भी सर 21% से 13% कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो भी फायदा पहुंचाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जब भी बजट तैयार किया जाता है अलग अलग मंत्रालयों की ओर से सुझाव जाते हैं, आपके मंत्रालय की ओर से भी गए थे। टॉप प्रायोरिटी पर क्या सुझाव था? क्या वो मान लिया गया या फिर नहीं, या फिर निर्मला जी से आपको और उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं वो अधूरी रह गई? देखिए, प्रधानमंत्री जी इसके बारे में भी काफी जागरूक है। हमने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की तरफ 2 मांगे की थी कि सरकारी गाड़ियां जो है 15 साल जिसके उसको स्क्रैप करो। तो 9 लाख गाड़ियां भारत सरकार की स्क्रैप हो रही है, पुराने एम्बुलेंसेस पुराने। हाँ, अभी आगे वित्त मंत्री जी को कहा कि आप जीएसटी में या कुछ नए गाड़ियों को सर्टिफिकेट कंसेशन दो, वो नहीं हो पाया। पर दूसरी बात उन्होंने की कि 9,000 करोड़ की प्रोविजन की है कि राज्य सरकार जो अपनी पुरानी गाड़ियां को स्क्रैप करेंगे, एम्बुलेंस को, पुलिस की गाड़ियों को, सबको, उनके लिए 9,000 करोड़ की प्रोविजन भारत सरकार ने की। तो टोटल 50 लाख गाड़ियां स्क्रैप होगी, फिर प्राइवेट व्हीकल स्क्रैप होगी। अब इसका इकोनॉमी में कैसा मल्टीप्लाई इफेक्ट होगा ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को, कि एक गाड़ी से स्टील निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, रबर निकलता है, कॉपर निकलता है, ये सब फिर रिसाइकल होगा। अब हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारे देश में एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, रबर इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लास्टिक भी इंपोर्ट होता है। अब हमारे देश में रिसाइकलिंग, अभी टायर, मैंने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करके जो पुराने टायर है वो इंपोर्ट करने की अनुमति दी। अब टायर जो आ रहे हैं उसके जो रबर की पाउडर है वो हम लोग 15% बिटुमिन में डाल रहे हैं ताकि रोड अच्छे बन रहे हैं। और बिटुमिन का भाव 50 रुपए लीटर, 50 रुपए किलो है, और ये पाउडर 30 रुपए किलो है। इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, वेस्ट टू वेल्थ।